सर्वदा। मुझे ये बाण मेरी आराध्य देवी ने दिए हैं प्रभु। इन बाणों के लक्ष्य पर जो शत्रु होगा उन सभी का नाश हो जाएगा प्रभु। परंतु इतने भीषण युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को पहचानोगे कैसे बार्बरीक? सभी शत्रुओं पर लक्ष्य साधना इतना सरल कार्य नहीं। यदि तुमने अपने इन बाणों का संधान किया तो तुम्हारे मित्र भी मारे जा सकते हैं, और वो निरपराध भी जो इस युद्ध में भाग नहीं ले रहे। इसलिए मुझे ये 3 बाण दिए गए हैं प्रभु। मेरे पहले बाण में भरी लाल भस्म मेरे सभी मित्रों और सहयोगियों को चिन्हित करेगी। मेरा दूसरा बाण उन सभी को चिन्हित करेगा जो इस युद्ध में भाग नहीं ले रहे या निष्पक्ष हैं। और ये तीसरा बाण एक क्षण में उन सभी का अंत कर देगा जिन्हें मैंने चिन्हित नहीं किया, अर्थात मेरे शत्रुओं का नाश। असंभव, मैं नहीं स्वीकारता। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है माधव। मैं यहां हूं, आप यहां हैं, और मेरे बाण भी। आप चाहें तो मेरा परीक्षण यहीं ले सकते हैं। बस लक्ष्य बताएं। तो ठीक है बार्बरीक, लक्ष्य भी तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत है। इस वृक्ष को देख रहे हो? इस वृक्ष के सभी सूखे पत्तों को अपना लक्ष्य बनाओ। परंतु स्मरण रखना बार्बरीक, इस वृक्ष का कोई भी हरा पत्ता या कोई भी अध सूखे पत्ते का लक्ष्य भेदन नहीं होना चाहिए। स्वीकार है? आदेश का पालन होगा। सभी अनचिन्हित पत्रों का लक्ष्य भेद हो। प्रतीत होता है कि कोई सूखा पत्ता शेष रह गया है बार्बरीक। तुम असफल हुए। न मैं असफल हुआ हूं और ना मेरा तीर कोई लक्ष्य छोड़ेगा। आपके चरण मेरे बाण के लक्ष्य के मध्य में आ रहे हैं प्रभु। आपसे निवेदन है कि आप अपने चरण हटाइए प्रभु, अन्यथा यह आपके चरण को भेद देगा। तो क्या ये बाण अपना लक्ष्य भेदने के लिए मेरे पांव पर आघात कर सकता है? जी प्रभु, शीघ्र अपने चरण हटाइए। ये क्या किया वासुदेव? मेरा वरदान था कि ये बाण कभी लक्ष्य चूकेंगे नहीं। मैं वासुदेव आपके वरदान का मान अवश्य रखूंगा। देवी, आपका ये बाण मेरा चरण भेद नहीं पाया, परंतु अब से
मेरे शरीर का ये भाग सबसे दुर्बल होगा। और अब कोई भी बाण मेरे इस स्मरण स्थल को भेद पाएगा। ये मेरा वचन है देवी, और यही मेरे इस देह को त्यागने का कारण बनेगा। तो मैं क्या करूं प्रभु? संसार का हर योद्धा अपना युद्ध चुनता है। क्या मुझे ये युद्ध चुनने का अधिकार नहीं? योद्धा कभी अपना युद्ध नहीं चुनता बारबरीक, युद्ध अपना योद्धा चुनता है। तो आदेश दें प्रभु, मुझे क्या करना है? ये युद्ध एक यज्ञ है बारबरीक, और तुम्हें त्याग और बलिदान देना होगा, स्वयं के प्राणों का दान। आप ही कहते हैं ना प्रभु कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। मेरी बस एक ही इच्छा थी कि मैं भी इस युद्ध में भाग लूं। मैं भी इस युद्ध को देखना चाहता था, इसका साक्षी बनना चाहता था, भगवान श्याम को अपना धर्म निभाते देखना चाहता था। क्या मेरी ये इच्छा अधूरी रह जाएगी? मैं वचन देता हूं बारबरीक, इस युद्ध का साक्षी बनने की तुम्हारी इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। यदि इस युद्ध में तुम मेरी सहायता करना चाहते हो बारबरीक, तो तुम्हें स्वयं को इस युद्ध से विरक्त करना होगा, और इसका केवल एक ही मार्ग है जो तुम भली भांति जानते हो। मैं समझ गया प्रभु। मैं घटोत्कच पुत्र महाबली भीम पौत्र बर्बरीक स्वेच्छा से अपना शीश भगवान कृष्ण के चरणों में भेंट करता हूं। भगवान श्याम की पुत्र बारबरीक, मेरे पुत्र की कामना थी इस युद्ध का साक्षी बनने की, वो भी अधूरी रह गई। उससे स्वयं के साथ भी अपनी अंतिम कामना का भी अंत कर लिया। नहीं घटोत्कच, ये अंत नहीं, प्रारंभ है। बारबरीक की अंतिम इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तुम्हारे इस निस्वार्थ बलिदान के लिए तुम्हें सदा आदर दिया जाएगा बारबरीक, और तुम्हारी खाटू श्याम के नाम से पूजा की जाएगी। बोल खाटू नरेश की। तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी